नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 9 जनवरी का वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि अगले 2-3 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहने वाला है। पहले वेदर सिस्टम देखते हैं। तो कोई भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख सकते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो कहीं पर भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो राजस्थान के ऊपर बना है काफी दिनों के बाद, लेकिन ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी सूखा है। कहाँ से कोई भी नमी नहीं आ रही, तो यहाँ पर बादल नहीं बनेंगे। ये एक विपरीत चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, एंटी साइक्लोन है। यहाँ पर हवा नीचे आ रही है, सबसिडेंस हो रहा है, हवा गर्म रहेगी, इसीलिए मध्य भारत में टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बांग्लादेश और त्रिपुरा के ऊपर है। यहाँ पर भी सूखी हवा है, उत्तर पश्चिम दिशा से, पूर्वी से, और यहाँ से जो आ रही है ये भी ज्यादा नमी लेकर नहीं आ रही। तो यहाँ पर फॉग रहेगा, कोहरा रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम देखें तो एक डीप डिप्रेशन बना है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब कि काफी नीचे है। अगर इसको देखें हम तो इसको मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की। तो ये देखिए, ये डीप डिप्रेशन है। ये इसको थोड़ा छोटा कर दिया जिससे पता लगे। तो ये हम्बनटोटा के आसपास से श्रीलंका को क्रॉस करेगा और भारी से अति भारी बारिश देखा। और अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिणी तमिलनाडु में भी इसके प्रभाव से काफी ज्यादा भारी बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है इस इलाके में। तो अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे आते हैं, वैसे तो ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अगर हम बात करें, ये पहले पहले का सिस्टम है। तो ये मेडिटेरेनियन सी है, यहां से बादल उठते हैं और ये टर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे इलाकों को क्रॉस करती है। हवाएं जो है पश्चिम से पूरब की तरफ आती हैं, इसीलिए पश्चिमी गड़बड़ी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, या इसको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये पूरे साल बादल उठते हैं यहाँ से, मेडिटेरेनियन सी से, लेकिन क्योंकि सर्दियों में सूरज दक्षिणी गोलार्ध में चले जाता है तो सारे वेदर सिस्टम नीचे आ जाते हैं, यानी कि लोअर लैटिट्यूड पर। और ये भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, यहाँ पर आकर इनको रुकावट मिलती है, हिंद कुश से लेकर के हिमालय तक। तो यहाँ पर ये स्नोफॉल और बारिश देते हैं। ये अक्टूबर से बारिश शुरू हो जाती है और नवंबर से लेकर के दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने स्नोफॉल भी होता है। सबसे ज्यादा इंटेंस स्नोफॉल दिसंबर और जनवरी में होता है, लेकिन इस बार ज्यादा बड़े वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आए, तो आगे भी कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमें दिखाई नहीं दे रहा। यानी ये इनका ट्रैक होता है। जब गर्मियां आती हैं अप्रैल मई में, ये और ऊपर चले जाते हैं, कजाकिस्तान, मंगोलिया और रशिया की तरफ चले जाते हैं और भारत को ये छोड़ देते हैं। तो इस तरह का यहाँ पर माहौल बन जाता है। अगर इस समय की बात करें, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से बने हुए हैं। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आप देखिए कि उत्तर भारत में, ये पंजाब में 10 से 12 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बने हो मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी कि कोहरा इतना ज्यादा है, दिन में धूप नहीं निकल रही, कड़ाके की सर्दी बनी हुई है। हरियाणा में भी 14 से 16 डिग्री के आसपास है, दिल्ली में भी 15, 16, 17 के आसपास टेम्परेचर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 13 से 17 है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15, 16 है, और बिहार में भी 13 से 17, 18 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बने हुए हैं। उत्तरी राजस्थान में भी इसी तरह से, यानी कोल्ड डे कंडीशन ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में है। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में थोड़ा सा अच्छे टेम्परेचर है, यानी दिन में थोड़ा सा कंफर्टेबल है। गुजरात 27, 28 है। मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं वहां पर 22, 23 के आसपास है। विदर्भ वगैरह में, यहाँ पर पूर्वी भारत में 22 से 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बने हुए हैं। तो इस तरह का मौसम हमें दिखाई दे रहा है। अगर ये बात करें आज की, तो ये देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो मैंने बताया था और एंटी साइक्लोन, तो यहाँ पर इस तरह का वेदर बना हुआ है। यहाँ पर ये पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी जो पहले हुई थी, उससे जो हवाएं आ रही हैं ये पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी। तो ये देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश तक ये इनका असर दिखाई दे रहा है, तेलंगाना तक। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर गिर रहे हैं, सर्दी बहुत ज्यादा है, यानी कोल्ड डे और कोल्ड वेव जैसी कंडीशन बनी हुई है यहाँ पर। अभी ये अगले 2-3 दिनों तक जो हवाएं हैं वो सर्द हवाएं परेशान करेंगी। धूप निकलने के बावजूद भी यहाँ पर सर्दी का एहसास होगा। और अगर इसके और आगे चलते हैं हम, ये 10 तारीख की टेम्परेचर की बात करें, तो पहले हम देखते हैं 9 तारीख में भी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 9 तारीख में आप देखिए कि ये जो डीप डिप्रेशन है, इसका असर श्रीलंका में बहुत ज्यादा, जाफना और उसके आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा हैवी रेन के रूप में है। और जो पम्बन है, पुदुकोट्टई है, नागापट्टनम, तंजावुर, यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश ये तमिलनाडु में भी देने वाला है। और 10 तारीख को अगर देखेंगे कि दक्षिणी इलाकों में भारी बारिश होगी। और 10 तारीख को हो सकता है कि कर्नाटक के जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर भी और गोवा तक भी हल्की बारिश हो जाए। रायलसीमा में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी सारे इलाके सूखे पड़े हैं। 11 तारीख को ऐसा लग रहा है
कि मुंबई सहित जो पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर यहाँ तक कुछ बौछारें आ सकती हैं। बहुत कम चांस है, लेकिन चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर पहाड़ों से शुरू करें तो हम देखेंगे कि पूरे जो पहाड़ हैं वो पूरी तरह से शुष्क बने रहेंगे। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर अगले एक सप्ताह तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आने वाला है और ये पहाड़ पूरी तरह सूखे रहेंगे। कड़ाके की सर्दी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी अभी तक बहुत ज्यादा स्नोफॉल नहीं हुआ। ऊंचे पहाड़ों, धौलाधार हिल्स और उसके ऊंचे पहाड़ों पर ही अभी भी स्नोफॉल लाहौल स्पीति वगैरह में दिखाई दिया है। लेकिन आप देखें कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, ये सारे इलाके जो है पूरी तरह, शिमला वगैरह बुरी तरह से तरस रहे हैं कि यहाँ पर स्नोफॉल हो जाए। अभी अगले 10 दिनों तक चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। बारिश के भी चांसेस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कड़ाके की सर्दी बनी रहेगी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी अगर हम देखें, यानी कि उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो उत्तरकाशी और जो ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर ही हल्का स्नोफॉल हुआ है। बारिश तक नहीं हुई है। बारिश हुई है कुछ इलाकों में, देहरादून वगैरह में बहुत हल्की बारिश हुई है। अब अगले एक सप्ताह तक यहाँ से लेकर के देहरादून, मसूरी, अपना हरिद्वार, ये देहरादून, हरिद्वार, आपका मसूरी से लेकर के आपका नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। पंजाब में अभी भी अगले 2 दिनों तक घना कोहरा छा सकता है। हालांकि हल्की धूप निकलेगी, कुछ टेम्परेचर बढ़ेंगे, लेकिन सर्दी अभी अपने चरम पर बनी रहेगी। हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी अब धूप निकलना थोड़ा शुरू हुई है, लेकिन सर्द हवाएं, जो बर्फीली हवा है, वो लगातार चलती रहेंगी। अगले 2-3 दिनों तक कोई राहत दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि कोहरे की इंटेंसिटी में कुछ कमी आ सकती है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ से लेकर के हाथरस, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्रा, ये सारे इलाकों में हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहेगा। उत्तर पश्चिम दिशा से जो हवा है, सर्द हवा है, वो लगातार चलती रहेंगी। कुछ राहत मिलेगी, मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि धूप कुछ देर के लिए निकलेगी, जिससे कुछ दिन में राहत आपको दिखाई दे सकती है। अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी कोहरा की इंटेंसिटी में कुछ कमी आएगी, टेम्परेचर कुछ बढ़ सकते हैं, दिन में थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी, लेकिन सर्द हवाएं अभी भी यहाँ पर परेशान करेंगी। झारखंड में भी कोई उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है, सर्दी से कोई बचाव नहीं है। लेकिन ये सारे जो इलाके हैं, पंजाब से लेकर के, पहाड़ों से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अब ये पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाकों में आपको बारिश कम से कम एक सप्ताह तक नहीं है। आप कमेंट में कई लोग पूछते हैं कि कब बारिश होगी, तो मैं यही बता सकता हूं कि एक हफ्ते तक तो यहाँ पर कहीं पर भी बारिश नहीं है। पूर्वोत्तर राज्य भी पूरी तरह शुष्क रहेंगे, यहाँ कोहरा छाएगा, टेम्परेचर दिन के काफी ज्यादा कम रहेंगे, कड़ाके की सर्दी यहाँ पर भी परेशान करेगी। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो इलाके हैं, चूरू, झुंझुनू, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, यहाँ तक अभी कोहरा छाया रहेगा। हालांकि इंटेंसिटी में थोड़ी कमी आएगी, धूप थोड़ा सा देर तक निकलेगी। और जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये जो इलाके हैं थोड़े से हल्के गर्म रहेंगे दिन में, और यहाँ पर भी अभी फिलहाल कोई भी राहत नहीं है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसलमेर के आसपास बना हुआ सूखा है, यहाँ पर कोई बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर संभाग में कुछ कोहरा छा सकता है, लेकिन अब यहाँ पर विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, देवास, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद, रायसेन, नरसिंहपुर, सभी जगह पर मिनिमम टेम्परेचर में 1-8 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी सर्दी कुछ कम हो सकती है, लेकिन ज्यादा राहत नहीं है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में, उत्तरी जो छत्तीसगढ़ है वहां पर ज्यादा सर्दी रहेगी, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कम रहेगी, लेकिन कोहरे की इंटेंसिटी में कमी आएगी। उसी तरह से हम देखेंगे उड़ीसा में भी कोहरा धीरे धीरे कम हो जा रहा है, काफी कम हो गया है, लेकिन दिन में टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन उत्तर दिशा से चलने वाली सर्द हवाएं अभी यहाँ परेशान करती रहेंगी। गुजरात में भी टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा कम बने हुए हैं, लेकिन दिन कंफर्टेबल है, 30-31 डिग्री के आसपास दिन का टेम्परेचर रहेगा, यानी दिन में तेज धूप और हल्की गर्मी दिखाई दे सकती है। महाराष्ट्र में जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि थाने, अहिल्याबाई नगर, पुणे, रायगढ़, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सांगली, यहाँ पर 11 तारीख को 10 के शाम से 11 तारीख के बीच में हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं हो सकती है। वैसे बाकी इलाकों का शुष्क रहेगा मौसम। 12 तारीख से फिर से मौसम यहाँ पर साफ हो जाएगा। अगर तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना में भी उत्तर दिशा से सर्द हवाएं परेशान करेंगी, कड़ाके की सर्दी अभी बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम, यहाँ तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन अनंतपुर, कडप्पा, चित्तूर, नेल्लोर, तिरुपति, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है अगले 1-2 दिनों के दौरान। और अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी बेलगावी, उत्तर कन्नड़ का, धारवाड़, दक्षिण कन्नड़ का, कन्नड़ा, उडुपी, कोडागु, मैसूर, मांड्या, चिकवालापुर, और ये जो आपका बेंगलोर है, रामानगरम, कोलार, यहाँ पर हल्की बौछारें
अगले 1-2 दिनों पर दिखाई देने वाली है। केरल में बहुत ही हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर दिखाई देगी। दक्षिणी कोलम जो है इलाके हैं, तिरुवनंतपुरम, कोलम, यहाँ पर हो सकता है कि मॉडरेट शावर्स हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें आज, तो रामानाथापुरम, तुरुकोट्टई, शिवगंगा, नागापट्टनम, तंजावुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश तमिलनाडु में आज होगी। कल थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन फिर कल तक हम देखेंगे कि सारे तमिलनाडु में बारिश होगी। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे, नामांकल, करूर, तिरुपत्तूर, रोड, कोयम्बटूर, डिंडीगुल, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम रहेगी। लक्षद्वीप में बारिश हल्की रहेगी। अंडमान में जो है ऑलमोस्ट मौसम साफ बना रहेगा। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि अगले एक सप्ताह तक पहाड़ों का मौसम शुष्क रहेगा, पूरे भारत का मौसम शुष्क रहेगा। तमिलनाडु में भारी बारिश है, दक्षिणी इलाकों में, कर्नाटक में हल्की बारिश है, और महाराष्ट्र में छुटपुट बूंदाबांदी ही आपको दिखाई देने वाली है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।